नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित। कल 10.2 खत्म हो गया। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 10.3। 10.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3 और 4 दोनों से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, 10.3 और 10.4 से। ध्यान समझना है इसको। पहला नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोला है, देखो पुस्तक कहाँ है। 10.3 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण √3 और 2 है। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर √6 है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण ज्ञात कीजिए। देखो, इसका बेसिक्स तो है बेसिक, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं, सीधा सवाल पर ही बेसिक बता दूंगा। सवाल को करते टाइम ही बता दूंगा, ठीक। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन दिया है। देखो क्या क्या दे रखा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण, परिमाण परिमाण मतलब मॉड से दर्शाते हैं ना, परिमाण मॉड से करते हो। ए वेक्टर का परिमाण क्या है, √3, और बी वेक्टर का परिमाण क्या है, 2। हमें दिया गया है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर में 6, वो भी रूट का। क्या ज्ञात करना है हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण, कोण हम मान लेते हैं थीटा है। क्या मान लिए, थीटा। अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान सकते हो, चलेगा अपने मान से। देखो, अब यहाँ पर हमने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, वही यूज होगा। बेसिक्स में नहीं बताया हूं, बता दूं। कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। याद है हमने पिछले साल इसको ये कई जगह ये मानकर बनाया था, n1 इंटू n2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ n2 का वेक्टर। ये चीज करके भी बनाए थे, व्यंजक निकाले थे उस टाइम, काम आया था। फॉर्मूला पता चल गया, cos थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर हो गया। अब बताओ ए वेक्टर का मान, नहीं 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 नहीं, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कितना दे रखा है, सीधा √6। अगर मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग देता तो क्या निकालते, पहले ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालोगे, फिर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और लंबा खींचने का प्रयास किया जाए तो वही नहीं हुआ। ए वेक्टर का मान देगा, बी वेक्टर का मान देगा, और हमें मॉड ए वेक्टर निकालना पड़ेगा, मॉड बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ये सभी चीजें हमें पहले से बनाकर दे दिया है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक। नहीं तो ये बनाना पड़ता। √6 उसके बटे में क्या आना चाहिए, 2√3। समझ आया, √3 2 लिखो या 2√3 लिखो। देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, या तो ऊपर नीचे 2 √3 का गुणा कर दो सीधा, नहीं तो ऐसे तोड़ दो। 6 को लिख सकते हैं √2 गुणित √3, अभी भी है। नीचे में क्या है हमारे पास, 2 को क्या लिख सकते हो, 2 बार √2 गुणित 3। समझ में आया, इस तरह से चेंज कर दो सीधा। √2 से √2 गया, √3 से √3 गया। देखो आखिर बना तो वही। समझ में आया। तो क्या क्या बचा हमारे पास, ऊपर में 1 और नीचे में √2, ये आ गया कॉस थीटा। अब बताओ थीटा कितना डिग्री पर मिलेगा, कॉस कॉस अच्छा वो तो तुम लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ तो कितना डिग्री पर मिलेगा, 40 80 कटा, तो थीटा बराबर क्या आया, 45 डिग्री। डिग्री में पूछा है कि रेडियन में पूछा है, हाँ तो सीधा 45 डिग्री रखो ना, इधर उधर दिमाग खपा रहे हो। समझ में आया। क्वेश्चन सेकंड, उतना दिमाग कहाँ दौड़ेगा। सदिश सदिश और सदिश के बीच का कोण ज्ञात करना है। मैं मान देता हूं ए वेक्टर और बी वेक्टर है सदिश, सरल पड़ेगा, सरल पड़ेगा, क्या मानना ही तो पड़ेगा। ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस, ठीक है। देखो अब भी बता रहा था, वही सवाल मिलेगा। बी वेक्टर बराबर क्या मिला अपने को, 3 2 1 3 2 1। ये हमें अभी भी क्या बताना है, कोण ही बताना है।
क्या बताना है? कोण। और कोण निकालने का ये रहा फॉर्मूला। क्या क्या चाहिए अपने को? ए वेक्टर चाहिए इंटू बी वेक्टर चाहिए, साथ में मॉड ए वेक्टर चाहिए, मॉड बी वेक्टर चाहिए। अब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। गुणा आता है? नहीं आता, सीखो। एक गुणित तीन होगा प्लस माइनस तीन गुणित माइनस दो। ये कहाँ है? ये माइनस दो है। आई जे के को मत लिखना, आई जे के मत लिखना। अदिश गुणनफल है ये। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दोनों में अंतर है। अदिश गुणनफल में डायरेक्ट निकलेगा, सदिश गुणनफल में मॉड लगाकर निकालना पड़ेगा पूरा। बताऊंगा उसको सामने में। तीन एकम तीन, दो दूनी चार, तीन एकम तीन, तीन तीनों नौ और चार 13। कितना आएगा? 13। ये सदिश है। कहाँ है? कहाँ है? इसमें मुझे सीधा बीच का कोण ज्ञात कीजिए दिख रहा है। ये वाला इसको बोलते हैं सदिश। ये सदिश है और ये सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल मॉड लगाकर निकालेंगे। पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालो। क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा। एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तीन का वर्ग नौ, नौ चार 13 और एक 14 आया। मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये भी कितना आएगा? √14। कर देता हूं, तुम लोगों का भरोसा छोड़ दोगे नहीं तो नहीं। कैसे बनी बाद में पूछोगे, पक्का है। 3 का वर्ग प्लस माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। देखो 3 वर्ग 2 का वर्ग 1 का वर्ग सेम है। कितना आएगा? ठीक। देखो अब सब कुछ फिर से ये क्वेश्चन बन गया। यहां से ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है 13, मॉड ए वेक्टर सॉरी हाँ ठीक, और ए वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर भी पता है। यही तीन चीज हमें पहले बनाकर दे दिया था, इस बार बनाओ बोले। कॉस थीटा यहां जोड़ो तो दस बटे में √14 गुणित √14 का मतलब होगा। नहीं आया तो छोड़। 2 पंचे 2 सत्ते 5/7 तो होता ही नहीं। कॉस थीटा बराबर कितना बचा? 5/7। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 5/, समझ में आया? ये निकलेगा आंसर। क्लियर? नोट नहीं करोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। आई वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप का सॉरी आई कैप प्लस जे कैप पर, आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। देखो अब ध्यान से पहले यहां पर एक चीज समझना सब जरूरी है ना। हमें इसको मान देते हैं हम ए वेक्टर। ए वेक्टर बराबर आई कैप और जे कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप। अब जैसे मैं यहां लिख रहा हूं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो इसको एक मिनट ऐसे करो, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। किसका प्रक्षेप? बी वेक्टर का। कहां पर? ए वेक्टर पर। ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। ए
ए वेक्टर पर किसका प्रक्षेप, बी वेक्टर का, टूट गया। इसमें किसका गुणा करोगे, ए वेक्टर का, बस समझ में आया। जिस पर प्रक्षेप बोला है उसको नीचे में रख दो, बन जाएगा। जिसका प्रक्षेप बोला है उसको नीचे में रखना। तो सबसे पहले मैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालता हूं, क्या मिलेगा, एक एकम एक माइनस एक एकम एक, क्या आ गया, 0। मॉड ऑफ ए वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब निकालना किस पर है, ए वेक्टर पर, ए वेक्टर पर, ए वेक्टर पर किसका प्रक्षेप, बी वेक्टर का, यानी कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कितना है, 0, और 0 को √2 से भाग करेंगे तो अनंत कहां से मिला, 0 नहीं आएगा। ठीक, बस आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन 4 को खुद से बनाओगे, सेम क्वेश्चन है। प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। पहला वाला को मान लो ए वेक्टर, दूसरा वाला को बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, इसका कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन 5 देखो सीधा, क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। एक दूसरे के क्या है, लंबवत। समझ में आया। देखो सबसे पहले हमें क्या बताना है, तीनों में से प्रत्येक क्या है, मात्रक सदिश है। तो मान लेते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या दे रखा है, 1/7, 1/7, 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, ये हो गया हमारा ए वेक्टर। इसी प्रकार से अपने को बी वेक्टर भी दे रखा है, 1/7 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप, 1/7 6i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। सबसे पहले हमें क्या बताना है, ये क्या है, मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश है, मतलब इनका परिमाण निकलेगा। परिमाण कैसे निकालेंगे, कहाँ है एक मार्कर, कहाँ, चलो देखें। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं इसकी मदद से मॉड ए, मॉड ए मैं यही साइड में करवा देता हूं, मॉड ए, मॉड ए परिमाण यही निकलता है ना। क्या करते हो, पूरे का रूट लगाकर स्क्वायर, लेकिन 1/7 तो बाहर है, 1/7 हो गया बाहर। अब ब्रैकेट पूरे का रूट 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग होगा। 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 4 9 36 बनेगा। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो 9 4 13, 13 और 36 49, 1/7 अंडर रूट 49 होगा। 9 4 13, ठीक। 49 किसका वर्ग है, 7 का। 49 किसका वर्ग बनेगा, 7 का। तो काट दो सीधा, कितना आएगा, 1। समझ में आया। देखो 49 7 का वर्ग है, 49 बाहर आकर 7 बनेगा, 7 एकम 7 कट ही जाएगा। मॉड बी वेक्टर निकालो, 1/7 पूरे का रूट। देखो इसमें भी तो सेम है, 6 है हमारे पास, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, और माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर ही करोगे। तो ये भी कितना बनेगा, 49। तो 49 बाहर रखकर सीधा इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1। समझ में आया। ये भी सेम है, 6 2 3, ये भी क्या निकलेगा, सी वेक्टर भी 49, 1/7 गुणित 7 कटा क्या आया, 1। समझ, देखो तीनों का मान बराबर आया कि नहीं है, मात्रक सदिश है। क्या है ये, अतः ये क्या है, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। समझ में आया, क्लियर हुआ। तीनों का परिमाण क्या आया, 1, मतलब समान है। उसके बाद क्या सिद्ध करना है, ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत। अब 11th क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है लंबवत के लिए, मैं इसलिए यहाँ पर बेसिक्स में नहीं बताया, सीधा क्वेश्चंस में करवाऊंगा करके। देखो लंबवत ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर 0 मिले तो लंबवत होगा। दूसरा बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर 0 मिले तब लंबवत होगा।
तीसरा सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर 0 मिले तब लंबवत होगा, क्योंकि क्या बोला है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, ना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। तीनों को बोला है मतलब एक दूसरे के साथ सबको बताना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ऐसे बोल देता दर्शाइए कि ए वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है, तो हम सिर्फ ए वेक्टर और सी वेक्टर पर निकालते। समझ में आया? लेकिन हमें तीनों पर बोला है तो तीनों पर अलग अलग चेक करना पड़ेगा। निकाले, सबसे पहले इसको पता करो। ए वेक्टर का मान 1/7, 2i कैप, 3j कैप, 6k कैप, हो गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर 1/7, 3i कैप, 6j कैप, 2k कैप, होगा गुणा 1/7 49, 1/49 बनेगा यहां से सीधा 2 तिया 6, और जानते हैं इंटू मतलब अदिश गुणनफल बनेगा, मतलब आई जे के हट जाएगा, 2 तिया 6 प्लस 3 6 18, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस, और 6 दूनी 12, तो यहाँ पर प्लस का 12 होगा क्या, 12 और 6 18, 12 और 6 18, तो 18 माइनस 18 0, तो ये तो पूरा वैल्यू 0 आया, पहला चीज सिद्ध हुआ। अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के क्या है लंबवत है, पहला चीज समझ में आया, एक दूसरे के क्या है लंबवत, ये हमने फर्स्ट कंडीशन निकाला, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब सेकंड निकालो, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, 0 आना चाहिए, सेम तो निकलेगा आखिर, क्योंकि सब तो सेम है। देखो सब में एक बार माइनस है कि नहीं है, सब में एक बार माइनस है, निकल, तो इसके साथ ये माइनस हो जाएगा ना, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, और 6 तिया 18, प्लस 18 माइनस 18 कटा आ गया, और क्या बचा बी सी, बी और सी, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं आया। देखो बी वेक्टर क्या है अपने पास 1/7, 3i कैप, 6j कैप, 2k कैप, 1/7, 6i कैप, 2j कैप, 3k कैप, बनेगा 3 6 18, 6 दूनी 12, 2 तिया 6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह तो वही रहेगा, तो 18 माइनस 18 खत्म जी, समझ में आया। तो ये भी क्या है एक दूसरे के लंबवत है, क्लियर हुआ। गुणा करने आता है ना, गुणा करने, सेम करो गुणा, चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन 6 करवाया क्या, 5 था ना, छठवा देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 8 है, मॉड ए वेक्टर बराबर 8 मॉड बी वेक्टर है, तो हमें बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर ज्ञात करना है, ठीक। छठवा नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, और कुछ, अच्छा एक चीज और दे रखा है, मॉड ए वेक्टर बराबर 8 मॉड बी वेक्टर। हमें निकालना क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मॉड। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया। देखो आप सबसे पहले ए वेक्टर का गुणा ए वेक्टर में करो, ए वेक्टर गुणा ए वेक्टर हो गया, प्लस ए वेक्टर का गुणा बी वेक्टर में होगा तो प्लस और माइनस, माइनस ए वेक्टर गुणित बी वेक्टर इंटू ना, प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, प्लस और माइनस माइनस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर
समझ में आए लाइन? देखो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, प्लस और माइनस खत्म। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मतलब मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, माइनस ये क्या होगा, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, बराबर में आया। अब देखो हम ए वेक्टर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 8 मॉड बी वेक्टर पुट कर सकते हैं। ए वेक्टर इसकी जगह पर क्या कर सकते हो, 8 मॉड बी वेक्टर, 8 मॉड बी वेक्टर, और इसका क्या लगा है स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा है। समझ में आए? यहां पर हमारा क्या है, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर। सिर्फ हमने क्या किया, मॉड ए वेक्टर का मान रखा। ये वैल्यू जो रखेंगे ये पूरा किसका है, ये पूरा किसका वैल्यू है, मॉड ए वेक्टर, 8 मॉड बी वेक्टर। समझ में आया? मॉड ए वेक्टर यहां तक का पूरा वैल्यू क्या है, 8 मॉड बी वेक्टर, तो पूरे का स्क्वायर। समझ में आया? माइनस में मॉड बी वेक्टर का बराबर 8, ये लाइन आया। 8 का वर्ग 64 मॉड बी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर बराबर 8 आएगा। 64 मॉड में से एक मॉड घटाओगे कितना आएगा, 63 मॉड बी वेक्टर बराबर। समझ में आया? अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ मॉड बी वेक्टर चाहिए। क्या चीज, मॉड बी वेक्टर। तो बराबर 8 के बटे में क्या आ जाएगा, 63 इधर इंटू में है, इधर जाकर डिवाइड में। देखो ध्यान से, एक चीज छूट चुका, यहां पर क्या लगा है स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा स्क्वायर, अगर इधर जाएगा तो रूट बनेगा। क्या बनेगा, रूट। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा, ठीक है क्या, 2 चौक 8 होगा, और पूरे का रूट। तो 4 बाहर आकर क्या हो गया 2, और ये रूट 63, मतलब 9 सत्ते 63 होता है, 9 सत्ते 63। अरे अगर ऐसे नहीं आएगा तो सबसे पहले ऐसे करना और भाग देते चलना, ठीक। अब एकदम ज्यादा गए गुजरे तो नहीं है इतना, 12वीं माने के बाद की ऐसे सोचना पाए, 9 सत्ते 63, 9 बाहर आकर क्या हो जाएगा, और ये रूट का 7, 3 रूट 7। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया? तो मॉड क्या निकलेगा, 2/3 और 2/7 रूट के अंदर। ये किसका बनाया, मॉड बी वेक्टर निकला, मॉड बी वेक्टर निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, मॉड ए वेक्टर। क्या चाहिए, मॉड ए वेक्टर। इसमें दोनों को समान बोला है क्या, क्वेश्चन कहाँ क्या है, क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, हाँ ए बी वेक्टर निकालना ही पड़ेगा, ए वेक्टर को। देखो कहां से निकाल सकते हैं वेक्टर, ए वेक्टर कहां से निकालेंगे, चाहो तो यहां पर रखो, यहां पर रखो, या तो यहां रखो, इस जगह रखते हैं। मॉड ए वेक्टर पता करना है, तो मॉड ए वेक्टर बराबर 8, मॉड बी वेक्टर कितना 2/3 √2/7 आया। क्या बन गया, 8 दूनी 16 के बटे में और √2/7, ये क्या है हमारा मॉड ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? ये किसका मान आया, मॉड ए वेक्टर, और ये किसका मान आया, मॉड बी वेक्टर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा इतने में, अरे सॉरी अभी तो 7 बचा है क्या, 7वां क्वेश्चन। 3a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, 3 वेक्टर माइनस 5b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, 7b वेक्टर है, बराबर में कुछ नहीं दिया है, हमें सिर्फ मान निकालना है। क्या निकालना है, मान। बना लोगे, कहां से बना लोगे, एक तो क्वेश्चन। देखो ये हो गया हमारा, बीच में इंटू है, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, अरे ऐसे करो, चलो एक लाइन बढ़ा लो, हमारे पास क्या है 3 ए वेक्टर इंटू 2 ए का वेक्टर, 3 ए वेक्टर इंटू 2 ए वेक्टर, फिर प्लस 3 ए वेक्टर गुणित 7 बी वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर इंटू 2 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर इंटू 7 बी वेक्टर। आया 3 दूनी 6, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि प्लस और माइनस करोगे आखिर निकालेगा, ये कट जाए, नहीं कटेगा, कहां से कटेगा, 3 सत्ते 21, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस 5 दूनी 10, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आएगा माइनस 5 सत्ते 35 मॉड बी वेक्टर का बनेगा। सॉल्व कर देते हैं ना इसको, क्या आ जाएगा यहां से 6 ए वेक्टर का स्क्वायर, ये प्लस 21 में से 10 घटा देंगे, कितना आएगा 11 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस 35 मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। इसमें तो और कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, और कुछ नहीं दिया है ना, मान ज्ञात करने बोला है तो यहीं तक निकलेगा, और कुछ नहीं निकल सकता, आंसर एक बार मिला लेना। समझ में आया? एक क्वेश्चन देखो 8वां लास्ट, इसको खत्म करता हूं आज। दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है, इनके परिमाण क्या है, समान है, इनके बीच की दूरी कितना डिग्री देखा है 60 डिग्री। क्या निकालना है, अदिश गुणनफल। क्या ज्ञात करना है, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का क्या निकालना है, परिमाण बताना है। इनका परिमाण क्या है बोला है, और समान, मतलब एक का परिमाण निकालो दूसरे का भी परिमाण पता चल जाएगा। मॉड ए वेक्टर बराबर क्या है मॉड बी वेक्टर, ये चीज। कोण कितना डिग्री 60 डिग्री। अदिश गुणनफल 1/2। अदिश गुणनफल मतलब ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सदिश गुणनफल मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब देखो कोण दिया रहता है तो हम निकालते कैसे हैं पता है, cos थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर, निकलेगा cos थीटा, cos कितना डिग्री 60 डिग्री, 1/2 मॉड ए वेक्टर, परिमाण समान है तो इसकी जगह मॉड ए वेक्टर होगा। 60 का मान 1/2 बराबर 1/2 और नीचे में मॉड ए का स्क्वायर होगा। 2 को मैं नीचे में ला लेता हूं, सीधा आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा तो मॉड ए वेक्टर कितना आया 1, मॉड ए वेक्टर इधर जाएगा, आखिर 1 का वही निकलेगा, तो मॉड बी वेक्टर भी कितना निकलेगा, बस बन गया सिंपल। समझ में आया? यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 है तो मॉड एक्स का वेक्टर ज्ञात कीजिए। मिला? नहीं, जितना इंपॉर्टेंट है मैं वही बस करा रहा हूं, सिलेबस डिले हो गया है, टाइम लग जाएगा बस से। एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये कैसे नहीं बना तुम लोगों से, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12, निकालना क्या है मॉड एक्स का वेक्टर। इतना दिमाग नहीं लगा तुम लोगों से, एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर मतलब मॉड एक्स का वेक्टर होगा, फिर एक्स वेक्टर का गुणा ए वेक्टर में होगा तो एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर हो गया, फिर माइनस ए वेक्टर का गुणा एक्स वेक्टर में करोगे तो ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, ए वेक्टर का गुणा ए वेक्टर में होगा तो माइनस मॉड ए वेक्टर का बराबर में 12 होगा।
देखो ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा। अरे ये सिंपल है ना, x माइनस वाई का गुणा करो x प्लस वाई में, ये तो बोला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकलता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचता, सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते थे। क्या पता चला यहां से, मॉड एक्स का वेक्टर माइनस मॉड ए का वेक्टर बराबर 12, बराबर में 12। और कुछ दे रखा है, एक मात्रक सदिश ए वेक्टर के लिए, एक मात्रक सदिश ना, यदि एक मात्रक सदिश यानी कि मॉड ए वेक्टर का मान कितना दे रखा है, एक, मॉड ए वेक्टर का मान कितना दे रखा है, एक, तो ये होगा एक्स वेक्टर का मॉड माइनस एक का वर्ग एक और बराबर में 12, 12 और 1 13 बन जाएगा, तो मॉड क्या निकलेगा, 12 प्लस 1 13, तो ये अंडर रूट में 13। समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा। बाबा रे, पूरा ब्लर हो गया था। देखो एक बार समझा रहा हूं, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए माइनस बी प्लस बी लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में मिल गया 12, क्योंकि कटेगा ना अंदर में जाकर, तो क्या आएगा, एक मात्रक सदिश बोला है, ए वेक्टर एक मात्रक सदिश, ए वेक्टर का मान कितना है, एक, एक्स मॉड एक्स वेक्टर माइनस 1 बराबर 12, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, तो 12 और 1 13 बन गया, स्क्वायर भी इधर हटा दिए तो रूट में बन गया। समझ में आया, बन जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 क्या बोला है, देखो ध्यान से, हमें दे रखा है ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर जितना, सी वेक्टर बराबर कितना, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, ए वेक्टर बराबर 2i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 3k का कैप, बी वेक्टर बराबर माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, सी का वेक्टर बराबर 3i का कैप प्लस j का कैप, और बोला क्या है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर किस पर लंब है, सी वेक्टर पर। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, समझ में आया। तो अब ये बताओ लंब कब रहता है, इसको मान लेते हैं, चलो कुछ देर के लिए आर वेक्टर मान दो, इसको कुछ देर के लिए आर वेक्टर मान लेते हैं, आर वेक्टर लंब सी वेक्टर, हमने सिर्फ माना है ना, अभी दिया नहीं है, आर वेक्टर लंब सी वेक्टर, इसको हमने क्या कर दिया, आर वेक्टर मान दिया थोड़ी। आर वेक्टर किस पर लंब है, सी वेक्टर पर, तो लंब कब निकलता है, जब आर वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर क्या मिले, तो अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक, आर वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर क्या मिलना चाहिए, 0, आर वेक्टर बराबर ये दे रखा है, तो इसका और इसका गुणा क्या आना चाहिए, 0। समझ में आया, तो करो। देखो सबसे पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तब उसके साथ इसका लंब निकालेंगे। ए वेक्टर का मान कितना दे रखा है, 2i का, क्या निकाल रहे हो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, चाहो तो अलग अलग ना निकाल के डायरेक्ट यहां पर रख सकते हो इस वैल्यू, ठीक, लेकिन लंबा हो जाएगा करके, मैं पहले इसका मान निकालूंगा फिर उसके बाद इसके साथ गुणा करें। ठीक, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर में पूरा किसका गुणा होगा, लैम्डा का, क्या दिया है, माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप k कैप। समझ में आना ये लाइन, ठीक, तो ये क्या बनेगा, 2 i कैप प्लस 2j कैप 3k कैप माइनस लैम्डा i कैप और 2 लैम्डा j कैप प्लस 2, ये गामा है क्या, लैम्डा ही है ना, k का कैप। समझ में आया कि नहीं आया, निकल गया। ये क्या है हमारा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, क्लियर। अब क्या करना है, इसके साथ सी का गुणा, ठीक, देखो पहले एक मिनट, अगर गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं पता है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है, और बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप है, ऐसे। तो क्या गुणा करते हो, i का i के साथ 3 दूनी 6,
3 दूनी 6 और 3 तिया 9। आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ। इस बार है क्या, अभी अलग अलग है, आई जे के बिखरा हुआ है, एक जगह पहले समेटो। 2 आई है तो 2 माइनस लैम्डा आई का कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस लैम्डा प्लस ये तो होगा, कहाँ है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ क्या है 3 है क्या, 3 ना, प्लस और ये के का क्या। अब देखो अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखते हो तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो ना, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक एक स्टेप सिर्फ समझाया हूं कि निकला कहां से, नहीं तो यहां से सोच सकते हो। 2 माइनस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, 3 प्लस लैम्डा के कैप। समझ में आया? इसके साथ किसका गुणा होना चाहिए, सी का। चूंकि चूंकि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर लंब है किस पर, इसीलिए ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर बराबर आना चाहिए। ठीक है, लाते हैं। इसका मान पता चल चुका, 2 माइनस लैम्डा आई कैप, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। सी वेक्टर सी आई प्लस यहां 3 भी है क्या, 3 आई कैप प्लस जे कैप, और के नहीं है तो के 0 मान दो सीधा। क्या क्या है, 3 आई कैप जे कैप 0 के कैप आया। ठीक, अब देखो इतना लंबा चौड़ा ना बनाकर डायरेक्ट इस स्टेप में लाओगे तो भी सही है ना, कोई गलत नहीं है। सबसे पहले 2 माइनस लैम्डा, इसका गुणा किसमें होगा, 3, 3 दूनी 6 माइनस 3। समझ में आया? आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, तो प्लस 2 का गुणा 1 के साथ तो 2 लैम्डा का गुणा 1 में 2 लैम्डा, 3 का गुणा 0 में 0, लैम्डा का गुणा 0 में 0, 0 बराबर में 0। समझ में आया कि यहाँ 0 को हटा दो। अब बताओ, ये लाइन क्लियर? क्या मिलेगा, 6 और 2 8 माइनस में लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर में क्या मिला, 8। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? बस सरल है। देखो डायरेक्ट यहां पर पूरा वैल्यू पुट करके सी वेक्टर बराबर 0 करके निकाल सकते हो ना, लेकिन यहां पर वही होता, अगर मैं एक लाइन और लिखता तो इधर लिखने के लिए जगह नहीं रहता, इसलिए ऐसे कर दिया। ठीक है, जैसे बनाना चाहो। अच्छा हाँ सही है। देखो यहां पर एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर मतलब मॉड एक्स वेक्टर का स्क्वायर, एक्स वेक्टर इंटू ए का वेक्टर प्लस में आएगा, तब कटेगा ना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया था इसलिए सीधा काट दिया था, भूल गया। लिख लो अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ध्यान से क्या बोला है, 2 शून्यत्तर सदिश, 2 शून्यत्तर सदिश क्या हुआ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए बताना है क्या चीज, मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर इंटू सी, अरे सॉरी ए का वेक्टर ना, और मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अरे यार ए वेक्टर क्या है, लंब है, लंब है। समझ में आया? देखो क्वेश्चन का टाइप एकदम ध्यान समझो, मॉड का ए वेक्टर का मॉड दे रखा है, बी वेक्टर का गुणा किया है, बी वेक्टर का मॉड दिया है, ए वेक्टर का गुणा किया है। इसमें क्या हो गया, ए वेक्टर का मॉड दिया है, बी वेक्टर का गुणा है, बी वेक्टर का मॉड दिया है, ए वेक्टर का गुणा है, जस्ट उलट पलट बस किए हैं आगे पीछे। ठीक, समझ में आया? लेकिन देखो दो चीजों तो सेम है, मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, कुछ ना कुछ कट जाएगा।
अच्छा, लंबवत के लिए हम कंडीशंस जानते हैं ना, मॉड ए वेक्टर इंटू बी का वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर इंटू ए का वेक्टर इंटू होता है, क्योंकि आपने को सिद्ध क्या करना है, लंबवत है। लंबवत कैसे सिद्ध होगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या आएगा, 0। तो ये मान लेते हैं पूरा का पूरा हमारा क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी का वेक्टर। दोनों को 0 बना दो। मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस मॉड बी वेक्टर इंटू ए का वेक्टर, दोनों का मान कितना आना चाहिए, 0। समझ में आया, 0 आ गया मतलब समझ जाना लंबवत है, 0 नहीं आया तो लंबवत नहीं। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है सिद्ध कीजिए, मतलब दर्शाइए कि ये लंबवत है, लंबवत है मतलब लंबवत होगा ही। कर लोगे सॉल्व, कहां से कर पाएंगे, ए वेक्टर कर लोगे ना, छोड़ दूं, देखो इसमें तो मॉड पहले से है, मॉड का स्क्वायर निकल जाएगा, मॉड बी वेक्टर बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मतलब मॉड बी वेक्टर भी होगा, हो जाएगा कंफर्म। बनाओगे आगे इसको, क्वेश्चन नंबर 12 याद रखना, इसको सॉल्व करके 0 ही आएगा। 12वां क्वेश्चन हमें दिया है ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर 0, सी वेक्टर बी वेक्टर 0। तो बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, छोड़ो इसको, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दो। 13 देखो सीधा, इस टाइप का क्वेश्चंस छोड़ देना, निष्कर्ष वाला नहीं आता। नहीं, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट ही है, थोड़ा सा बोल रहा था। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस में 0 है, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर, इसका मान ज्ञात करना है। समझ में आया, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। क्या निकालना है अपने को, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसका मान पता करना है। समझ में आया, अब देखो इसकी मदद से कैसे निकालोगे, ध्यान समझना, यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी वेक्टर पक्षांतर कर देंगे तब माइनस का सी वेक्टर होगा। अब एक एक करके अलग करो, हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी ए चाहिए, है क्या, बिना पक्षांतर करे भी निकल जाएगा, लास्ट में कर लेना, कर दिए तो कर दिए। ए के साथ किसका गुणा, बी का, बी के साथ किसका गुणा, सी का, सी के साथ ए का, यार कोई नहीं है, चलो देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में मैं ए का गुणा कर देता हूं, ए का गुणा करने पर, क्योंकि हमें यहां से क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर मिल जाएगा। देखो यहां पर क्या है, बी वेक्टर है, अगर मैं इसमें ए वेक्टर का गुणा कर दूं तो, बी वेक्टर है, ए वेक्टर का गुणा करे तो ए वेक्टर बी वेक्टर मिल जाएगा, फिर उसके बाद वो निकल गया, अब बी का गुणा कर देंगे तो बी वेक्टर सी वेक्टर मिल जाएगा, उसके बाद सी का गुणा कर देंगे तो सी वेक्टर ए वेक्टर मिल सकता है, लास्ट में सबको जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। नहीं घुसा दिमाग में, तो ए वेक्टर का गुणा करोगे ये क्या बन जाएगा, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू माइनस में ए वेक्टर इंटू, देखो मिल गया क्या, समझ में आया कि नहीं आया लाइन। अब दूसरा कंडीशन में क्या बताया, बी वेक्टर, देखो आप ध्यान से, यहां तक क्लियर, देखो हमें क्वेश्चन में बोला क्या था, कहां चला यार, एबीसी क्या है, मात्रक सदिश था ना, क्या है मात्रक सदिश। अब अभी बताया था मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश, तो ए वेक्टर का मान कितना रहना चाहिए, एक, ए वेक्टर का मान कितना आना चाहिए, एक, वो भी मॉड का, तो इसका मान कितना रखोगे, एक, तो प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये माइनस इधर आएगा तो ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर, +1 इधर भेजेंगे तो -1। समझ में आया, ये निकल गया इक्वेशन सेकंड। यहां तक बताओ क्लियर हुआ कि नहीं। अब पुनः क्या कर दो, पुनः
बी वेक्टर का गुणा लगाओगे, इसका बी वेक्टर का गुणा। तो अब यहां क्या बनेगा, ए वेक्टर इंटू बी का वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर इंटू सी का वेक्टर माइनस क्या, इसका मान कितना होगा, कितना होगा एक, मॉड ए वेक्टर का मान एक, तो मॉड बी वेक्टर का मान भी एक, वैसे मॉड सी वेक्टर भी एक, मॉड जो भी मिलेगा उसका आएगा। तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस इधर आएगा तो प्लस बी वेक्टर इंटू बराबर +1 इधर चढ़ के -1 ना। इक्वेशन नंबर समझ में आया यहां तक। अब किसका गुणा होगा, सी का, तो सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू और माइनस पहले से है सी वेक्टर का मॉड, क्या आ जाएगा इसका मान, सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर -1। समझ में आया कि नहीं आया, मस्ती ना करो। ये इक्वेशन नंबर 3, ये सेकंड और ये फोर्थ। देखो सब में देखो ध्यान से, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर सी वेक्टर है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और है नहीं है, गया कैसे नहीं मिला, हाँ ठीक तो है, तो 2 बार तो मिलेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर कितना बार हुआ, 2 बार, तो क्या बन जाएगा यहां से 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर सी वेक्टर, तो 2 ए वेक्टर सी वेक्टर आया, ये हो गया बी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, तो 2 बी वेक्टर सी वेक्टर, क्या किए तीनों को जोड़े हैं, 1 + 2 + कर लोगे ये लाइन, लिख लोगे एक बार फिर से, तो इधर टोटल कितना जुड़ जाएगा, माइनस का 3 होगा ना, -1 -1 -1 माइनस का 3, सब में से क्या कॉमन 2, तो हम कर देंगे डायरेक्ट 2 बाहर, इधर -3, तो 2 इधर जाकर 3/2। समझ में आया कि नहीं आया, कर लोगे इसको यहां से डायरेक्ट, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ना, सब में से 2 बाहर होगा, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, बना लोगे तो आ तो गया आंसर, और क्या चाहिए, मान बोला था ना, मस्त घर में बनाकर देखे रहते, सही है। अगला क्वेश्चन 15वां देखो सीधा, देखो हमें क्या निकालना है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी की शीर्ष एबीसी है, क्या है एक त्रिभुज, ए फॉर एंगल, बी फॉर बेस और सी फॉर नहीं पता, 1 2 3, ए का मान 1 2 3, बी का मान -1 0 0, सी का मान 0 1 2, हमें क्या निकालना है, कोण, लेकिन बी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर सी वेक्टर के बीच का कोण, किसका कोण, बी वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर, इसके बीच का कोण। समझ में आया, मतलब ये हो गया बी ए का वेक्टर और बी सी, इसके बीच का कोण, ये वाला पता करना है। समझ में आया, क्लियर। देखो अब मैं कोण निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। अब कोण का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर है। हमें ए को रिप्लेस बस किससे कर दिए, बी ए से, बी को रिप्लेस किससे किए, बी से, तो इस बार फॉर्मूला बनना क्या चाहिए, cos थीटा बराबर ए वेक्टर की जगह बी ए का वेक्टर इंटू बी सी के वेक्टर की जगह, अरे बी वेक्टर की जगह बी सी का वेक्टर हो गया, तो इसी में बी ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी सी का वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया, फॉर्मूला बन गया। अब बी वेक्टर बी ए वेक्टर निकालने के लिए तो मैं बता रखा हूं, देखो इसमें मैं सबसे पहले सदिश बना लेता हूं, आई कैप 2j कैप 3k कैप,
ये किसका मान आया, ए वेक्टर, माइनस का आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, ये किसका मान आया, बी का, और ये ए का 0 आई कैप जे 2 के कैप, ये किसका मान आया। अब बी ए वेक्टर निकालना अपन सीखे हैं, बी ए वेक्टर निकालना जानते हैं, ए वेक्टर माइनस होगा, ए में से बी को घटा लोगे, बी सी का वेक्टर सी वेक्टर माइनस में, अरे सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, सी में से बी को घटा लोगे, यहां पुट कर लोगे, मॉड भी निकालना सीख चुके हैं ना, मॉड कैसे निकलता है क्लियर है कि बताऊं, बन जाएगा कि बताना है, कंफर्म। देखो ये चीज तो प्रोसेस समझ में आ गया, हमें क्या दे रख, हम निकाल क्या दिए, बी ए का वेक्टर, और क्या निकाल लिए, बी सी का वेक्टर, उसके बाद अपन इसका मॉड निकालेंगे, मॉड कैसे निकालते हो, पूरा का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या आई स्क्वायर एक्स वाई जेड जो भी मानना रहेगा, समझ में आ गया, रख लोगे, फिर वहां पर पुट करना, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था क्या, सिक्सटीन देखो, ए बराबर 1 to 7, 1 to 7, बी का 263, अच्छा तुम लोगों के पास तो पुस्तक नहीं है क्या, सी का मान 310 - 1, अच्छा ये मन में सूझा ना अभी 3 वाला, आभास हुआ था फ्यूचर फ्लैश जैसे, देखो तो यहां पर बनाओ, ए वेक्टर का मान 1 2 आई का कैप 2 जे कैप 7 के कैप, बी वेक्टर यहां से 2 आई कैप 3 कैप, सी वेक्टर बराबर 3 आई कैप 10 जे कैप माइनस का के कैप। बताना क्या है, पूरा क्वेश्चन तो लिख लिए, ये क्या है, संरेख है, कैसे है, संरेख, संरेख, संरेख मतलब एक ही रेखा, सिर्फ वो डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, या 4 गुना ऐसे चलेगा। तो सबसे पहले पूरा बोला है क्या, सब एक दूसरे के संरेख है, संरेख है, सिर्फ संरेख है बोला है ना, तो इसे पता करो ना, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी ए सी, कर लोगे, ए बी बी सी और सी, ए करो ना इसको, ए बी सी, वापिस हमें निकाल देते हैं, संरेख वाला एक क्वेश्चन और करवाया था, अगर डबल आ गया या ट्रिपल आ गया मतलब संरेख बन जाएगा, पहली रेखा, ए वेक्टर ए बी का वेक्टर पता करो, क्या लिखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनेगा, वैसे बी सी का वेक्टर मतलब सी वेक्टर माइनस बी का वेक्टर, और सी ए वेक्टर मतलब सी वेक्टर माइनस ए का वेक्टर, बनना चाहिए क्या, ठीक है, बस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, करें, बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाओ, 2 में से 1 घटाए आई कैप पता चला, 6 में से 2 घटाए 4 जे कैप पता चला, 3 में से 7 घटाए, तो ये तो घटा रहे हैं ना, तो माइनस का 4 के कैप होगा, 2 में 2 घटाए 0, अरे ये तो सॉरी 2 में 1 घटाया था 1, 6 में 2 घटाया था 4, 3 में 7 घटाया तो माइनस का 4, ये क्या आया हमारा ए बी का वेक्टर, बी सी, सी वेक्टर में से किसको घटाएंगे, 3 में 2 घटाओ तब आई क्या, 10 में 6 घटाए 4 बस आएगा ना, -1 में -3 घटाओ
आया सी, क्या हुआ जी ना। अब ये निकालो, तुम लोग बताओ। एक में 3 घटाए तब ए वेक्टर में सी वेक्टर घटा रहे हो ना, ए वेक्टर ये है, एक में से 3 घटाओगे तब माइनस का 2i, एक में से 3 घटाओगे ना, 2 में से 10 घटाओगे तब माइनस का 8 जे कैप, फिर माइनस 7 में किसको घटाना है, -1 को, तो 8, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, लाइन क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम क्या चीज कॉमन करेंगे, -2, तो ये क्या बन जाएगा, आई कैप 2 चौक 8, 2 चौक 8 जे कैप, और 2 तिया 6, 2 चौक 8 के कैप। ध्यान से देखो 144 144 144 मिला कि नहीं मिला, 1 + 4 - 4 1 + 4 - 4 1 + 4 - 4 आया, पता चला ना। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखे कैसे, लिखे कैसे, लिखे कैसे, अरे तो लिख कर तो बताना पड़ेगा ना, लिख कर तो बताना पड़ेगा। देखो ये हमारा कौन सा वैल्यू है, सी ए का वेक्टर, क्या है, सी ए का वेक्टर, और ये क्या है, माइनस का 2, और ये पूरा वैल्यू किसका है, ए बी का वेक्टर, किसका है, बताओ मिला कि नहीं मिला, डबल मिला। वैसे ही सी ए का वेक्टर माइनस का 2, ये वैल्यू और किसका है, बी सी का वेक्टर। देखो जो बोला था शुरुआत में प्रूव हुआ, अतः ये क्या है, एक दूसरे के रेख। समझ में आ गया कि नहीं आया, बन जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन बचा, उसको खुद से प्रैक्टिस करना। अब एक क्वेश्चन को तो बना ही सकते हो जब इतना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बना लेना उस क्वेश्चन को ना, टाइम कम है, जब तक 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं हो पाएगा। कल पढ़ेंगे अपन सीधा 10.4।